स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम इस तरह से देखते हैं कि द फिनोमिना इन विच EMF is induced in one coil due to change of current in another coil is called mutual induction। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम दो कॉइल्स ले रहे हैं। एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल को हम P कह रहे हैं और सेकेंडरी कॉइल को Q कह रहे हैं। जो प्राइमरी कॉइल है वो बैटरी के साथ कनेक्ट है थ्रू अ स्विच एंड अ रियोस्टेट, जबकि जो सेकेंडरी कॉइल है वो सिर्फ गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट है। और ये दोनों कॉइल्स जो हैं ये एक दूसरे के बड़े क्लोज पड़ी हुई हैं, लेकिन इनका आपस में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। अब ये काम कैसे करेगा? कैसे अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करें तो सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस्ड होगी। तो उसको समझने के लिए आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि चेंजिंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करंट, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें ही अप्लाई करनी है। प्राइमरी कॉइल में जो स्विच लगा है, अभी वो स्विच ओपन है, तो इस कॉइल में जो करंट है वो 0 है। अब जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करता हूँ तो जो करंट है वो इंक्रीज करेगा इस सर्किट में फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू करंट की इस सर्किट में आई होगी। तो जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, करंट इंक्रीज किया फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, और इंक्रीजिंग करंट का मतलब हुआ कि करंट चेंज हुआ, और करंट के चेंज होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, करंट चेंज हुआ, से यहाँ पे चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, और जो सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल के क्लोज पड़ी हुई है। या हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई। तो अगर प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में भी पैदा होगी इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स। अगर तो इन दोनों कॉइल्स में कोई लीकेज नहीं है फ्लक्स का, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होगी। अब जब करंट मैक्सिमम वैल्यू को गेन कर लेगा तो उसकी वजह से एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब हम रियोस्टेट को यूज कर रहे हैं। रियोस्टेट की मदद से हम प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज कर, और जब हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे प्राइमरी कॉइल से, तो चेंजिंग करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्राइमरी कॉइल में चेंज होगी। अब क्योंकि सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो अगर प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और फिर सेकेंडरी कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा, EMF इंड्यूस्ड होगी। तो इस सारे फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ये तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम EMF इंड्यूस्ड करवा रहे हैं सेकेंडरी कॉइल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितनी EMF इंड्यूस्ड होगी। तो उसके लिए तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि phi m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP, यानी जितना प्राइमरी कॉइल में आप करंट को चेंज करेंगे उतना ही फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल में वो चेंज होगा। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो टोटल फ्लक्स होगा, जो टोटल सेकेंडरी फ्लक्स होगा, वो हमारे पास आ जाएगा NS phi m। NS is number of turns in secondary coil, so NS phi m is directly proportional to IP। यानी जो टोटल सेकेंडरी फ्लक्स है, जो टोटल फ्लक्स है इन सेकेंडरी कॉइल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइमरी कॉइल के करंट के। जितना ज्यादा आप प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल में। स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन आ गई NS phi m directly proportional to IP, that total magnetic flux in secondary coil is directly proportional to current in primary coil। अब अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करें तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, और इस केस में जो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो कैपिटल M है। तो हम इसको लिख रहे हैं NS phi m is equal to MIP।
अब ये कैपिटल M क्या चीज है? सो उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि वेयर M इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चीज है, इसको अब हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने फार्मूला इसका दोबारा लिखा, NS∅M इज इक्वल टू MIP। यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि M होता है उसकी वैल्यू निकाली, तो ये मेरे पास आ गया M इज इक्वल टू NS∅M डिवाइडेड बाय IP। अब ये NS∅M क्या चीज है? ये है टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, और IP क्या चीज है? करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ इस फार्मूले को देखकर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेशियो है दो चीजों की, एक टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल और करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो इसीलिए मैंने इसको डिफाइन भी इसी तरीके से किया कि द रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल is called mutual inductance। अब अगर हम फैराडे लॉ को यूज करें तो फैराडे लॉ का फार्मूला है ES इज इक्वल टू माइनस NS d∅M/dt। इसको थोड़ा सा अरेंज करके नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख दिया एट ES इज इक्वल टू माइनस d/dt NS∅M। अभी ऊपर हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि NS∅M इज इक्वल टू MIP। उस इक्वेशन को यूज करते हुए NS∅M की जगह हम यहाँ पे MIP पुट कर रहे हैं, और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में मैंने M कांस्टेंट था उसको बाहर ले आया हूँ, तो ES मींस EMF इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस M dIP/dt। dIP/dt इज the rate of change of current in primary coil and M is the mutual inductance। तो यहाँ से अगर हम M की वैल्यू निकालें, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालें, तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ES इज इक्वल टू dIP/dt। अब अगर आप इस फार्मूले को देखें, ES क्या है? EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, एंड dIP/dt क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो इस फार्मूले से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक और डेफिनेशन आ गई, दैट इट इज द रेशियो ऑफ induced EMF in secondary coil to the change of current with time in primary coil is called mutual inductance। Friends, अब हम बात करते हैं mutual inductance के यूनिट। The SI unit of mutual inductance is Henry। इसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। और हेनरी क्या चीज है? हेनरी को डिफाइन करने के लिए मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला लिखा है, M इज इक्वल टू माइनस ES/dIP/dt। इसी फार्मूले से मैं हेनरी को डिफाइन करूंगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट अभी हमने कहा कि हेनरी है, EMF का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पेयर और टाइम का यूनिट सेकंड। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल विल बी 1 हेनरी इफ 1 एम्पेयर करंट चेंजेस इन 1 सेकंड एंड EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज 1 वोल्ट। अगर 1 एम्पेयर करंट 1 सेकंड में चेंज होता है और उस करंट के चेंज होने से 1 वोल्ट EMF इंड्यूस्ड होती है, तो हम कहेंगे कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है। तो डेफिनेशन आपके सामने है, टू कॉइल्स आर सेड टू हैव म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी इफ एन EMF ऑफ 1 वोल्ट इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस एट द रेट 1 एम्पेयर पर सेकेंड। तो इस तरह हम 1 हेनरी को डिफाइन कर सकते हैं। अब कुछ डिपेंडेंस है म्यूचुअल इंडक्शन के, उसमें पहला जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स। म्यूचुअल इंडक्शन इंक्रीज कर जाएगी अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं कॉइल के वो इंक्रीज कर दें। सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड है क्लोजनेस ऑफ टू कॉइल्स, कि दो कॉइल्स आपने कितनी क्लोज रखी हैं। और लास्ट है नेचर ऑफ कोर मटेरियल अपॉन विच द टू कॉइल्स आर वाउंड।